ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ काऊ घी। देसी गाय का घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। 2 दिन बाद देश का एक कोऑपरेटिव बैंक बंद होने वाला है। खबर है कि 22 सितंबर से पुणे का रूपी सहकारी बैंक पर ताला लगने वाला है। इसके साथ ही बैंक की सारी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। बताया जा रहा है कि रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने की वजह से इस बैंक को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इस खबर के बाद बैंक खाता धारकों के दिमाग में कई तरह के सवाल हैं। मसलन बैंक अकाउंट का क्या होगा? इसका जवाब दिया है आरबीआई ने। आरबीआई ने आदेश में कहा है कि अगर किसी का इस बैंक में अकाउंट है तो उसमें जमा सारे पैसे तुरंत निकाल लीजिए। 22 सितंबर के बाद आप अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि आखिर बैंक बंद क्यों हुआ? आरबीआई के मुताबिक रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड की वित्तीय स्थिति बहुत खराब थी और बैंक के पास पूंजी नहीं बची थी। इस वजह से केंद्रीय बैंक ने इसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया था। रिजर्व बैंक ने अगस्त में ही बैंक लाइसेंस रद्द करने का फैसला किया था और इस बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया था। अब सवाल ये उठता है कि बैंक की तरफ से आखिर गलती क्या हुई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर बैंकिंग नियमों की अनदेखी करने के चलते बड़ी कार्रवाई की है। रूपी सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस इस वजह से रद्द कर दिया गया क्योंकि बैंक में पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं थी। आरबीआई ने 10 अगस्त को एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बारे में जानकारी दी थी। इसमें बताया गया था कि रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस 6 हफ्ते बाद रद्द कर दिया जाएगा। इसके बाद बैंक की सभी ब्रांच बंद हो जाएंगे और ग्राहक अपने खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। 22 सितंबर से रिजर्व बैंक के आदेश प्रभावी हो जाएंगे और रूपी सहकारी बैंक का कामकाज बंद हो जाएगा। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या खाता धारकों का पैसा डूब जाएगा? रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन ग्राहकों के पैसे जमा हैं उन्हें 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बीमा का लाभ मिलेगा। ये बीमा इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन DICGC की तरफ से मिल रहा है। DICGC भी रिजर्व बैंक की एक सब्सिडरी है। ये कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। जिन लोगों का 5 लाख रुपए तक का फंड रूपी सहकारी बैंक में जमा है उसे DICGC की तरफ से पूरा क्लेम मिलेगा। 5 लाख से ज्यादा की राशि का क्या होगा? जिन ग्राहकों के अकाउंट में 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम है उन्हें पूरी रकम नहीं मिल सकेगी। DICGC सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही रकम की भरपाई करेगा। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए तक की रकम नहीं डूबेगी। बता दें कि बैंकिंग के कुछ प्रावधानों का सही से पालन नहीं करने के चलते हाल ही में रिजर्व बैंक ने 3 सहकारी बैंकों पर 1.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया था। ग्वालियर स्थित डॉक्टर अंबेडकर नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 1.5 लाख, रावी कमर्शियल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 1 लाख और विदिशा के नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगा था। पिछले महीने अलग अलग कार्रवाइयों में दर्जनों सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। आपके लिए ये खबर लिखी थी मेरी साथी सुरभि ने। इसे रिकॉर्ड किया कैमरे के पीछे से मेरे साथी जतिन ने। मेरा नाम है सोनल। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।